नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। भवानी मंडी क्षेत्र के नगर वासियों ने सड़क बनाने को लेकर विधायक कालूराम मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नगर वासियों ने बताया कि बाईपास पद्मावत होटल के पास गणेश नगर व देवनगर वासियों के लिए 1 किलोमीटर रोड बनवाई जाए। उनका कहना है कि हम यहां पर पिछले 70 वर्षों से रह रहे हैं। हम लोग भवानी मंडी नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 में आते हैं और बारिश के समय कीचड़ के कारण हमें काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर पिछले 45 वर्षों पूर्व नदी पर पुलिया तो बना दी गई, पर महोदय द्वारा सड़क नहीं बनाई गई, जिससे हम लोगों को पिछले 4-5 सालों से निकलने में बहुत परेशानी हो रही है और किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं है। हमारे द्वारा 4-5 महीने पहले भी SDM और नगर पालिका EO को ज्ञापन दे दिया गया, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वर्तमान में उस सड़क की हालत बहुत ख़राब है। बारिश में तो और ज़्यादा खराब हो जाती, जिससे हम लोगों का आना जाना दुश्वार हो रहा है। अतः महोदय से मांग की है कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। भवानी मंडी में बिरला कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम व द्वितीय के संयुक्त तत्वाधान में द्वितीय 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य राजन कुमार द्वारा की गई। इसके उपरांत स्वयं सेवकों सेविकाओं ने महाविद्यालय परिसर में NSS इकाई प्रथम के कार्यक्रम अधिकारी आयुष गुप्ता के निर्देशन में श्रमदान किया और महाविद्यालय के गार्डन की साफ सफाई की गई। कार्यक्रम के अंत में NSS इकाई द्वितीय के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर मोनिका मीणा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक कुमार पाटिल, नेमी चंद मीणा, राज बिहारी सोनी, वंदना मीणा, महेंद्र कुमार जिनगर, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, प्रसादी लाल बैरवा, गोपाल लाल रेगर, एकता शर्मा, संतोष, राजेश कुमार मीणा व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। नगर पालिका भवानी मंडी गणेश मंदिर महिला मंडल के प्रयासों से वार्ड पार्षद हकीम खान व ललित कुमावत की पहल पर निर्माल्य विसर्जन रथ का विधिवत पूजन कर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा ने रवाना किया। इससे घरों में निकलने वाली पूजा की व्यस्त सामग्री फेंकी न जाए, उसको नगर में 2 दिन भ्रमण कर एकत्रित किया जाकर पवित्र नदी में विसर्जन किया जाएगा। इस पहल को पार्षद हकीम खान, जो कि मुस्लिम समाज से होते हुए भी उन्होंने पूजा की सामग्री पैरों में नहीं आए विसर्जन रथ के लिए सभी ने पालिका अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। पचपाड़ शुक्रवार को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पचपाड़ में वार्षिक उत्सव भामाशाह सम्मान प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन डग विधायक कालूराम मेघवाल के मुख्य अतिथि व सुनील दीक्षित मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता व दामोदर प्रसाद शर्मा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सुरेश पाल यादव मंडल उपाध्यक्ष, गिदर गोपाल शर्मा मंडल अध्यक्ष प्रकोष्ठ भाजपा। कार्यक्रम में विद्यालय के विभिन्न छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें उपस्थित अभिभावक गण व छात्र छात्राएं आनंदित हो उठे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के भामाशाह ओम प्रकाश शर्मा, दानिश खान, आशिफ खान व अनिल मेवाड़ा का अतिथियों द्वारा माल्यार्पण साल प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक द्वारा विद्यालय में एक कक्ष का निर्माण विधायक कोष से देने की घोषणा की गई। साथ ही विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशाला आदि आवश्यक भौतिक संसाधनों की पूर्ति का भी भरोसा दिया गया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के अध्यापक वीरेंद्र कश्यप द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ के साथी गण भी उपस्थित रहे व भाजपा के पार्षद व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल के अंतिम बजट को अंतरिम बजट के रूप में पेश किया, जिसमें किसी भी बड़ी घोषणा से वित्त मंत्री ने परहेज किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्योग व्यापार मंच के जिला महामंत्री ने बताया कि 58 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए बड़े कदमों का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने देश में 3 नए रेल कोऑर्डिनेटर बनाने की घोषणा की है। शहरों में नमो भारत मेट्रो रेल चलाई जाएगी। 40,000 वंदे मातरम रेल कोच बनेंगे। वित्त मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ है और अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ घर और बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रधानमंत्री फसल योजना का लाभ 4 करोड़ किसानों को प्राप्त हुआ है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के विषय पर बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने 9 वर्ष से 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर को कम करने पर जोर दिया गया। 1 करोड़ पर घरों पर रूप स्टॉप व सौर ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य के अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई।
खानपुर विधायक सुरेश गुर्जर ने परवन डैम के डूब क्षेत्र के लोगों के साथ मुआवजे को लेकर जिला कलेक्टर ने मुलाकात की। मिनी सचिवालय झालावाड़ में विधानसभा क्षेत्र के परवन डैम के डूब क्षेत्र गांव ग्राम अकावत, खेरखेड़ा, समरोल, कांगनी खेड़ा, सेवनिया, बुखारी, मानपुरा, हथोली, छापी हेड़ा, भील हेड़ा के लोगों के साथ खानपुर बकानी विधायक सुरेश गुर्जर ने जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर से मुआवजे की मांग को लेकर मुलाकात की। झालावाड़ जिले में जिला प्रशासन, चारागाह विकास मंच, स्वयं सेवी संस्थाओं, बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड, ITC मिशन, सुनहरा कल फाउंडेशन और इकोलॉजिकल सिक्योरिटी ग्राम पंचायतों के सहयोग से श्यामलाल जागरूकता अभियान के शरद सत्र का आयोजन 2 से 10 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। झालावाड़ जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर की अध्यक्षता में शुक्रवार को 10वीं अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद प्रतियोगिता 2023-24 के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देने वाले छात्राओं का सम्मान समारोह मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित किया गया। समारोह के दौरान जिला कलेक्टर ने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंगलपुरा व राजकीय महारानी ब्रज कुंवर उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेहनत और लगन से किसी भी कार्य को करने से लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जावा थाना क्षेत्र के सदला गांव में 36 वर्षीय व्यक्ति की पेड़ पर डाली काटते समय विद्युत करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। SI मांगीलाल ने बताया कि मृतक के भतीजे नरेश पुत्र गोरेलाल लोधा ने रिपोर्ट दी कि उसका भतीजा सादला निवासी फूलचंद पुत्र कालूलाल लोधा शुक्रवार सुबह 7 से 8 बजे के बीच लगभग खेत पर लगे पेड़ पर डाली से काट रहा था। वहां से गुजर रही 33 kV विद्युत लाइन से करंट लगने से उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मृतक का मनोर थाना स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जावा थाना क्षेत्र के चंडीपुर गांव में खेत पर कृषि कार्य करने गए 34 वर्षीय किसान की संदिग्ध अवस्था में मौत। पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। SI मांगीलाल ने बताया कि मृतक के पिता मांगीलाल लोधा ने रिपोर्ट दी थी कि उसका पुत्र बद्रीलाल लोधा 1 जनवरी शाम को खेत पर कृषि कार्य करने गया हुआ था। रात्रि वह खेत पर ही सोता था। जब सुबह घर पर नहीं पहुंचा तो खेत पर जाकर उसकी तलाश ली गई। वहां अचेत अवस्था में मिला। इससे मनोर थाना स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिड़ाव नगर पालिका में शुक्रवार को गायत्री शक्तिपीठ के नवनियुक्त मुख्य ट्रस्टी राकेश मीणा का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार की अगुवाई में पार्षद प्रमोद जैन, सुधीर जैन, लखन पवार, पवन रावल, मुकेश मालिक, कमल प्रजापति, दिलीप पाटीदार आदि मौजूद ने फूल मालाओं साफा बांधकर स्वागत किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। रायपुर पुलिस और प्रशासन ने आज खेजरपुर व हिम्मतगढ़ के समीप संयुक्त रूप से अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मौके से 2 ट्रैक्टर ट्राली JCB को जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिड़ावा उपखंड अधिकारी अजय कुमार ने रायपुर तहसील क्षेत्र के खेजरपुर व हिम्मतगढ़ के समीप चौली नदी पर अवैध खनन होते हुए पाया। इन पर उन्होंने मौके पर रायपुर पुलिस को बुलवाकर कार्रवाई की। रायपुर थानाधिकारी विजय सिंह ने बताया कि खेजरपुर में चौली नदी के एक JCB मशीन, बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर मध्य प्रदेश के माचलपुर थाने के बहुरी निवासी जुजाज सिंह, तेलियाखेड़ी निवासी नैन सिंह गुजर को गिरफ्तार किया। वहीं हिम्मतगढ़ से भी बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आरोपी तेलियाखेड़ी निवासी विष्णु गुजर को गिरफ्तार किया। पिड़ावा उपखंड क्षेत्र के ढाबला खींची सामुदायिक चिकित्सालय का आज पिड़ावा SDM अजय अमरावत ने औचक निरीक्षण किया। SDM ने बताया कि नरकारेक्षण के दौरान उन्होंने चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक, नर्सिंग कर्मियों सहित अन्य कार्मिकों की उपस्थिति की जांच की। उन्होंने इंडोर वार्ड में भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मरीजों ने दवाई के साथ ही सभी जांचें निःशुल्क होना बताया, जिसके बाद उन्होंने निःशुल्क जांच काउंटर में दवा वितरण व्यवस्था देखी। वहीं लैब में जाकर जाँच व्यवस्था देखी। उन्होंने चिकित्सालय में प्रभारी से अस्पताल में इंडोर आउटडोर मरीजों की संख्या जानकारी ली। वहीं चिकित्सालय में साफ सफाई देखकर सफाई की स्थिति पर संतोष जताया। पनवार राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दहीखेड़ा हरिखेड़ा का शुक्रवार को तहसीलदार जतिन दिनकर, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मुकेश नागर अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों को दी जाने वाली दवा केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। तहसीलदार ने अस्पताल में रेबल रूम, दवा वितरण केंद्र, लैब टेक्नीशियन रूम, भर्ती वार्ड का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। शामगढ़ में वार्ड नंबर 13, 14 और 15 एवं 40 गांवों को नगर से जोड़ने वाले अंडर ब्रिज निर्माण को लेकर जल्दी ही सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। संभव जल्द रेलवे ब्लॉक लेडर
अंडरब्रिज के ब्लॉक सेट कर देगी और इसी को लेकर आज रेलवे अंडरब्रिज निर्माण में बाधा बन रहे 2 पेड़ों को भी नगर परिषद की टीम ने सारी व्यवस्थाएं सुचारित की। लंबे समय से और ब्रिज बनने के बाद वार्ड नंबर 13, 14, 15 की जनता की मांग थी। भारत विकास परिषद गरोड़ के तत्वाधान में स्वर्गीय चांदमल गुप्ता लोकतंत्र संग्राम सेनानी की स्मृति में अशोक गुप्ता के सौजन्य से सत्यनारायण मंदिर परिसर गरोड़ द्वारा मुरलीधर कृपा हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर मक्सी की टीम के सहयोग से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन सत्यनारायण मंदिर गरोड़ में किया गया। इस शिविर के मुख्य अतिथि रविंद्र परमार, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गरोड़, विशिष्ट अतिथि मक्सी से पधारे डॉक्टर अमित पटेल, भारत विकास अध्यक्ष डॉक्टर संजय पंजाबी, प्रांतीय प्रमुख नरेंद्र चौधरी, राजेश चौधरी, कौशल्याबाई गुप्ता, अशोक गुप्ता उपस्थित हुए। मंदसौर आमजन का इन दिनों सड़क पर चलना दुर्भर हो रहा है। मोइला किट लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंह पर मास्क, आंखों पर चश्मा लगाकर ही वाहन चलाना पड़ रहा है। यहां तक कि पैदल चलने वाले लोगों को भी चश्मे का सहारा लेना पड़ रहा है। मंदसौर शहर के नया गांव नरसिंहपुरा क्षेत्र में कालका माता मंदिर दयालु दरबार में प्रतिवर्ष अनुसार भंडारा प्रसादी का आयोजन किया गया। शुक्रवार दोपहर शुरू हुए भंडारे का आयोजन शाम तक चला। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों ने माता के दरबार में पहुंचकर पहले दर्शन लाभ लिया, वहीं फिर भंडारी प्रसादी का लुत्फ उठाया। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट,
नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस तुम्हारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू, मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों को उस टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।